जन्मांग चक्र में प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव। प्रथम भाव से हम स्वयं का विचार करते हैं, अपने शरीर का विचार करते हैं, अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन किसके अधीन रहेगा अथवा हम किसको सबसे अधिक महत्ता अपने जीवन में देंगे। उस विषय में जब भी हम विचार करते हैं तो वहां पर प्रथम भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति को देखते हैं। प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक किन भावों में स्थित होकर के बैठा है और हमें उस तरह के फल देता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, आज हम प्रथम भाव को लेकर के चर्चा करेंगे। जन्मांग चक्र में पहले भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में बैठ करके हमें किस तरह के फल देता है, उस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम भाव के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल। मित्रों, यहाँ पर हम उदाहरण के लिए काल पुरुष की ही कुंडली को लेंगे, अर्थात मेष लग्न को ही हम मेष राशि को ही हम लग्न में स्थापित करेंगे और उसके अनुसार फल देखेंगे। मित्रों, प्रथम भाव का स्वामी ग्रह, जैसे यहाँ पर मेष लग्न का स्वामी जो है वह मंगल है, तो मंगल अगर प्रथम भाव में ही स्थित हो तो किस तरह के फल देगा। मित्रों, पहला भाव हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, हम स्वयं है। तो प्रथम भाव का स्वामी ग्रह अगर प्रथम भाव में ही बैठ जाए, पहले घर का स्वामी अगर पहले घर में ही बैठ जाए, तो जातक यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जातक को मैं, मेरा, इस तरह की स्थिति वहां पर देखी जाती है। वहां पर जातक अत्यधिक महत्व अपने आप को देता है, अपने से जुड़ी हुई चीजों को देता है। यह मेरा है, यह मैं हूं, या इस तरह से जब भी हम देखते हैं तो वहां पर जातक का प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में स्थित है। इस तरह के जातकों को हम देखते भी है कि इस तरह का जातक जो है वह अपने कहीं ना कहीं परिवार से दूरी बना करके रखता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, और दूसरे भाव को नेगेट करता है पहला भाव, अर्थात दूसरे से 12वां जो कि लॉस का होता है, नुकसान का होता है, वह पहला भाव बनता है। दूसरे का 12वां पहला भाव बनता है, जिससे कि वहां पर जातक जो है वह अपने परिवार से दूर रहना चाहता है अथवा दूर रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, अगर प्रथम भाव का स्वामी ग्रह पहले ही भाव में बैठा है तो वहां पर जातक जो है वह सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। उसे अपने से ज्यादा प्रेम रहता है, अपने से संबंधित वस्तुओं से वह ज्यादा लगाव रखता है, अपने से लगाव रखता है, और अहम भाव जातक के अंदर कहीं ना कहीं वहां पर आ जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रथम भाव से फल को जानना है। साथियों, पहले भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में अगर बैठ जाए तो वहां पर किस तरह के फल देता है, उस विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला भाव मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने विचार करना है दूसरा भाव किन विषयों को देता है। दूसरा भाव परिवार का है, दूसरा भाव बैंक बैलेंस है, हमारा संचित धन है, हमारी संचित वस्तुएं हैं। मित्रों, यहाँ पर दूसरा भाव संचय को दर्शाता है। अब वह चाहे धन संचय हो अथवा हमारी महत्वपूर्ण वस्तुएं संचित हो, उन सभी का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं, क्योंकि जो भी वस्तुएं हमें अपने जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है उसको हम कहीं ना कहीं संचित करते हैं। तो उन सभी वस्तुओं को हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। तो यहाँ पर जब भी प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो जातक को अपने परिवार से लगाव रहेगा, जातक अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेगा। इसके अतिरिक्त जातक धन को अत्यधिक महत्व देगा, अपने बैंक बैलेंस को अत्यधिक महत्व देगा, क्योंकि पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित है। तो दूसरे भाव से संबंधित जितने भी विषय है वह जातक के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वह परिवार हो, जातक का बैंक बैलेंस हो, संचित की हुई वस्तुएं हो,
इन सभी का लगाव जातक का रहेगा। तो इसी तरह से पहले भाव का स्वामी ग्रह अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो किस तरह के फल देगा? साथियों, तीसरा भाव जो है वह साहस का है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तीसरा भाव मीडिया है, कम्युनिकेशन है, छोटी यात्राएं हैं। तो इन सभी का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। तो जब भी पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित होगा तो यहाँ पर जातक का लगाव अपने छोटे भाई बहनों से अत्यधिक रहेगा। इसी तरह से जातक छोटी यात्राएं करना अत्यधिक पसंद करेगा। तो यहाँ पर जातक का तीसरे भाव से संबंधित विषयों से लगाव अत्यधिक रहेगा, चाहे वह छोटी यात्राएं हो, छोटे भाई बहन हो, अथवा किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग हो, वहां पर जातक जो है वह अच्छे परिणाम देता है। तो तीसरे भाव से संबंधित जितने भी विषय है वह जातक को आकर्षित करते हैं। जातक इस भाव से संबंधित विषयों को अत्यधिक महत्व देता है। इसी तरह से पहले घर का स्वामी अगर चौथे भाव में स्थित हो जाए, बैठ जाए, तो चौथा भाव सुख का है, कंफर्ट का है। चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, अपनी भूमि का विचार करते हैं, वाहन का विचार चौथे भाव से किया जाता है। तो वहां पर जातक जो है वह सर्वाधिक महत्व इन वस्तुओं को देता है, यहाँ चौथे भाव से संबंधित विषयों को देता है। ऐसा जातक जो है वह अपनी मातृभूमि को, अपने नेटिव लैंड से अत्यधिक जुड़ा रहता है और वह कहीं ना कहीं वहां से दूर जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। जब भी वह अपने स्थानीय निवास से दूर जाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके मन में वहां की अपने स्थानीय निवास की चिंताएं सताती रहती है। तो इस तरह से माता से अत्यधिक लगाव जातक का रहता है। इस तरह का जातक जो है वह अपने क्षेत्र को, अपनी स्थानीय निवास को अत्यधिक महत्व देता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है, अगर प्रथम भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथे भाव से संबंधित विषयों की महत्ता जातक को अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी तरह से प्रथम भाव का स्वामी ग्रह अगर पांचवें भाव में बैठ जाए तो पांचवा भाव पुत्र का है, पांचवा भाव जो है वह स्पोर्ट्स का है, खेल का है, शेयर मार्केटिंग का है, पांचवा भाव हमारी प्रारंभिक शिक्षा का है। तो इस तरह से जब भी लग्न का स्वामी अथवा प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होकर के बैठ जाए तो यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वह जातक को आकर्षित करती है। जातक उनको अत्यधिक महत्ता देता है, महत्व देता है। पंचम भाव जो कि स्पोर्ट्स का है, तो इस तरह का जातक स्पोर्ट्स को, खेल को अत्यधिक महत्व देता है। पंचम भाव जो कि छोटे बच्चों का है अथवा पुत्र का है, चाइल्ड का है, तो जब भी लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठे तो इस तरह के जातक हम देखते हैं जो कि छोटे बच्चों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। इसी तरह से पंचम स्थान को हम शेयर मार्केटिंग का भी देखते हैं, सट्टेबाजी का भी देखते हैं। तो अगर लग्न का स्वामी ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक जो है वह इस तरह की जातक की मानसिकता बन जाती है, सट्टेबाजी अथवा शेयर मार्केटिंग इत्यादि इनसे संबंधित जो है वह जातक, इनको जातक अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है। साथियों, हम बहुत बार देखते हैं कि लग्न का स्वामी अगर पंचम भाव में स्थित हो जाए, क्योंकि वह छठे से 12वां है, छठे घर से 12वां है, तो वहां पर छठा घर जो है हमारा नियमों का है, रूल एंड रेगुलेशन का है। तो वहां से 12वां पंचम भाव जब होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जातक नियमों को तोड़ने वाला होता है, मौज मस्ती में अत्यधिक रहता है। तो इस तरह के जातक को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से लग्न भाव का स्वामी अगर छठे भाव में स्थित हो जाए, छठे भाव से हम कंपटीशन, फाइट, एनिमी, लॉन इत्यादि का विचार करते हैं। जातक की डिजीज हो गई, रोग हो गए, किसी भी प्रकार का रोग हो गया, उसका विचार हम छठे भाव से करते हैं। जातक के रूल एंड रेगुलेशन का विचार छठे भाव से किया जाता है, नियमों का विचार छठे भाव से किया जाता है, नौकरी का विचार छठे भाव से किया जाता है। तो इस तरह से जब भी लग्न भाव का स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में स्थित हो जाए
तो यहाँ पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि जातक जो है वह नियमों में रहने वाला होता है, नियमों का पालन करने वाला होता है। और छठा भाव क्योंकि पालतू पशुओं का भी माना जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह के जातक जो है वह पालतू पशुओं से अत्यधिक उनका लगाव रहता है। इसी तरह से इस तरह के जातक अत्यधिक मेहनती भी होते हैं। बहुतायत हम देखते हैं जातकों को छोटी मोटी बीमारियां लग जाती है। ऐसे जातक जो जिनका पहले घर का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो उनको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो इस तरह से हमने देखना है। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह अगर सातवें भाव में स्थित हो जाए, साथियों सातवां भाव पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। सातवां भाव व्यापार का है, पत्नी का है। सातवां भाव हमारे, अगर हम व्यापार करते हैं तो सातवां भाव हमारे कस्टमर होते हैं। क्योंकि सातवां भाव पार्टनर का माना जाता है, तो जब भी इस तरह का जातक हम देखते हैं जिसका लग्न लॉर्ड, लग्न भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है, तो इस तरह का जातक जो है वह कोई भी कार्य अगर करता है तो किसी न किसी पार्टनर को साथ करके कार्य को करता है। वह अकेले उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। अर्थात जब भी वह कार्य करेगा तो किसी न किसी साथी, संबंधी अथवा पार्टनर को साथ लेकर के कार्य करेगा। अथवा इस तरह के जातक जो होते हैं वह विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित भी रहते हैं। इस तरह से भी जातक पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है। प्रथम भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में स्थित हो तो वहां पर सातवें भाव से संबंधित जितने भी विषय है वह जातक के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह से प्रथम भाव का स्वामी ग्रह आठवें घर में अगर बैठ जाए, साथियों आठवां भाव जो कि पैतृक संपत्ति का है, डाउरी का है, आठवां भाव हमारे ससुराल का माना जाता है। आठवां भाव जो है वह गुप्त धन माना जाता है। आठवां भाव पीड़ा का माना जाता है, तनाव का माना जाता है, दुर्भाग्य का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी प्रथम भाव का स्वामी ग्रह आठवें घर में बैठ जाए तो जातक को शरीर जो है वह जातक को, स्वयं का शरीर ही जातक को पीड़ा देने लगता है, तनाव देने लगता है। ऐसा जातक हम बहुदायत देखते हैं। इस तरह के जातक जिनका फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए तो इस तरह के जातक बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं। अथवा जातक पीड़ित रहता है, तनावग्रस्त रहता है, जातक किसी न किसी एडिक्शन में बहुत जल्दी से पड़ जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आठवें भाव में प्रथम भाव के स्वामी ग्रह को देख करके फल को करना होता है। साथियों इसी तरह से जब भी लग्न भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित होकर के बैठ जाए तो वहां पर हमें किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन है, तीर्थ यात्राओं का है। नवम भाव धर्म से संबंधित है। नवम भाव जो है वह लंबी दूरी की यात्रा का माना जाता है। नवम भाव भाग्य का माना जाता है। तो इस तरह से जब भी पहले भाव का स्वामी ग्रह नवम भाव में स्थित होकर के बैठ जाए तो यहाँ पर जातक, क्योंकि नवम भाव गुरु का भी माना जाता है, तो वहां पर जातक कहीं ना कहीं अपने गुरु को अत्यधिक महत्व देता है, अपने पिता को अत्यधिक महत्व देता है। इस तरह का जातक जो है वह धर्म कार्यों को अत्यधिक करता है, स्पिरिचुअल अत्यधिक रहता है, आध्यात्मिक अत्यधिक रहता है। और इस तरह का जातक भाग्यशाली भी माना जाता है, क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी ग्रह नवें भाव में बैठा है। तो इस तरह से हम विचार करते हैं। इसी तरह से अगर पहले घर का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी अगर 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो 10वां भाव क्योंकि प्रोफेशन का है, आजीविका का है, कर्म का है। तो इस तरह के जातक हम देखते हैं जिनका प्रथम भाव का स्वामी ग्रह अगर 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो वो अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। उनके लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंस उनके कर्म की होती है, उनके प्रोफेशन की होती है। तो इस तरह के जातक हम बहुतायत देखते हैं, अथॉरिटेटिव भी रहते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है अगर प्रथम भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे। इसी तरह से प्रथम भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित होकर के बैठे। साथियों 11वां भाव जो कि
सोशल सर्कल है, 11वां भाव प्राप्ति का है, लाभ का है, और 11वां भाव जो है वह हमारे मित्र माने जाते हैं। तो इस तरह से जब भी लग्न भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठे तो उनके लिए सोशल सर्कल सबसे अत्यधिक महत्व रखता है। मित्र, उसके मित्र सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इस तरह का जातक जो है वह कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज की, किसी न किसी विषय वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा रखता है, और ऐसे जातक को प्राप्ति होती भी है। लेकिन इस तरह के जातक कहीं ना कहीं वहां पर कंजूसी दिखाते हैं, क्योंकि अगर प्रथम भाव का स्वामी ग्रह 11वें में बैठ गया है, लाभ भाव में बैठ गया है, तो इस तरह का जातक की मानसिकता रहती है कि वे कहीं ना कहीं से लाभ ही प्राप्त करना चाहते हैं। और जहां पर वह इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि लाभ ही उन्हें प्राप्त होना चाहता है, तो इस तरह के जातक व्यय करने में कहीं ना कहीं कंजूसी दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने देखना है, अगर प्रथम भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में बैठे तो इस तरह के जातक सोशल नेटवर्किंग से अत्यधिक जुड़े रहते हैं, सोशल सर्कल से अत्यधिक जुड़े रहते हैं, जातक अपने मित्रों से अत्यधिक जुड़े रहते हैं, और इस तरह के जातक जो है वह कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अगर प्रथम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो किस तरह के फल जातक होंगे। साथियों, 12वें भाव से हम नुकसान का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। 12वां भाव जो है वह हॉस्पिटलाइजेशन है, 12वां भाव हमारा खर्चा है, 12वां भाव विदेश का माना जाता है, जेल का माना जाता है, आइसोलेशन का 12वां भाव माना जाता है। 12वें भाव से एकांत का विचार किया जाता है, योग का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। तो जब भी प्रथम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में स्थित हो जाए तो इस तरह के जातक जो है वह विदेश में ज्यादातर सफल रहते हैं अथवा विदेश में निवास करते हैं। इस तरह के जातक जो है वह योग, साधना इत्यादि अत्यधिक करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही उस तरह का बन जाता है। जिस तरह का जातक का लग्न भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठ जाए उस तरह का जातक का स्वभाव बन जाता है। 12वें भाव से हम देखते हैं विदेश को, 12वें भाव से देखते हैं हम लॉस को, एक्सपेंडिचर को, 12वें भाव से हम योग को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जातक को 12वें भाव से संबंधित विषय जातक की मस्तिष्क में विचरण करते हैं। तो इस तरह से साथियों, जब भी प्रथम भाव का स्वामी हमारे जन्मांग चक्र में 12 भाव में कहीं ना कहीं स्थित होकर के बैठता है, तो जहां पर वह बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित फल हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर हमारा फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे घर में है तो हमें धन और परिवार की अत्यधिक महत्ता रहती है। तीसरे घर में अगर बैठ जाए तो भाई बहन से हमें अत्यधिक लगाव रहता है। चौथे भाव में अगर बैठ जाए तो नेटिव लैंड, माता इत्यादि से हमें अत्यधिक लगाव रहता है। पांचवें भाव में अगर फर्स्ट लॉर्ड बैठ जाए तो पंचम भाव से संबंधित जैसे कि पुत्र, छोटे बच्चे, स्पोर्ट्स इत्यादि से हमारा लगाव अत्यधिक रहता है। इसी तरह से फर्स्ट लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो वहां पर हम नियमबद्ध हो जाते हैं, अत्यधिक परिश्रमी बन जाते हैं। सेवंथ हाउस में अगर फर्स्ट लॉर्ड बैठ जाए तो हमें पार्टनर की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। एट्थ हाउस में बैठ जाए तो हमें कहीं ना कहीं चिंता, तनावग्रस्त हम रहते हैं। इसी तरह से फर्स्ट लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो वहां पर गुरु से संबंधित उपदेश अथवा धार्मिक जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है। 10th हाउस में अगर फर्स्ट लॉर्ड बैठ जाए तो जातक के लिए उसका प्रोफेशन ही सब कुछ है। 11th हाउस में बैठ जाए तो सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल, मित्र इत्यादि ही जातक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह से 12वें घर में अगर जातक का फर्स्ट लॉर्ड बैठ जाए तो जातक एकांत में रहना पसंद करता है, आइसोलेटेड होकर के रहना पसंद करता है। तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं किस तरह से प्रथम भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में बैठ करके जातक को फल देता है। साथियों, इस तरह से हमने फर्स्ट लॉर्ड की सिचुएशन को देखा, फर्स्ट लॉर्ड की स्थिति को देखा 12 भाव में किन किन भावों में जाकर के क्रमशः प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जातक को इस तरह के फल देता है।
तो इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे अगले भाग में दूसरे भाव के स्वामी को लेकर के। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।